कल हमने कहा था कि जिन मित्रों को ओम अगर ध्वनि सुनाई नहीं देती हो तो आप हमें मैसेज एक बार जरूर करें, ताकि हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो अपरेश भाई का मैसेज हमें आया, जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं और कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं। जब से मैंने ये मेडिटेशन शुरू किया है ऑनलाइन का, तब से अपरेश भाई कंटिन्यू इस मेडिटेशन में सम्मिलित होते हैं। और उनका ये प्रश्न है कि माँ, मुझे ओमकार ध्वनि अभी सुनाई नहीं देता। तो इस विषय पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बचपन से जाना है इस ओमकार ध्वनि को, उस समय तो मुझे पता नहीं था कि यही ध्वनि ओम ध्वनि है, जिसे एक हाथ की ताली कहते हैं। जो भी संत हैं, इस ध्वनि को एक हाथ की ताली भी बोलते हैं, ओमकार बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू बचपन से सुनते आ रही हूँ। लेकिन उस समय बचपन में मुझे पता नहीं था कि इसे ही ओमकार बोलते हैं। जब ओशो से जुड़ी और ओशो ने जब इसके बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि यही ओमकार है, जो कि नानक जी कहते हैं कि एक ओमकार सतनाम। वही एक ओमकार है जिसे हम ईश्वर कहें, एनर्जी कहें, या जो भी नाम देते हैं, भगवान नाम देते हैं, जो भी नाम देते हैं, वही एक ओमकार सतनाम। तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं बचपन से कंटिन्यू सुनते आ रही हूँ, तो बचपन में ही ये मुझे महसूस हुआ कि ये ध्वनि सबको सुनाई देती हो, क्योंकि ये गूंज इतनी विराट गूंज है, सबको सुनाई देती होगी। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं कि उससे परिचित नहीं है, इसलिए उधर उनका ध्यान नहीं जाता, और परिचय भी नहीं है उस ध्वनि के बारे में, इसलिए उन्हें समझ में आता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है सुनाई सबको देता होगा, लेकिन परिचय नहीं होने की वजह से समझ में आता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। तो अब इस ध्वनि को सुनने के लिए थोड़ा सा हमें समय देने पड़ेंगे। जैसे कि जिन मित्रों को भी अगर ये ध्वनि सुनाई नहीं देती है और लगता है कि आखिर ये ओमकार ध्वनि है क्या, अनाहत नाद है क्या, तो थोड़ा सा साधने पड़ेंगे इसको आपको। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था विपश्यना ध्यान के बारे में, कि हमारी जीवन ऊर्जा जो है निरंतर आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से बाहर के तरफ बहती रहती है। और साधना का नियम है, पहला कदम है कि जब तक हम अपनी जीवन ऊर्जा को पलटना शुरू नहीं कर देते स्वयं के भीतर, तब तक उन रहस्यों का भी हमें पता नहीं चलता। अब जैसे ओमकार, ये जो ध्वनि है, बाहर जितनी भी हमारी एनर्जी लॉस होते रहेगी, बहती रहेगी हमारे कान आंख के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, ये जो जीवन ऊर्जा, तो हम बाहर ही खोते हैं। यानी बाहर के जगत में हमारी पूरी दृष्टि होती है, हम अपने कानों को उतना संवेदनशील नहीं बना पाते कि हम भीतर भी सुन पाए, देख पाए। अपने आंखों को भीतर नहीं मोड़ पाते कि भीतर भी हमारे कुछ है, हम उसे जान पाए, उस रहस्य को जान पाए। कान को उतना संवेदनशील नहीं बनाते कि भीतर भी कुछ है जो सुनाई देता है, उसे भी हम जान पाए। बाहर हम इतने ज्यादा भटकते रहते हैं। तो सबसे पहला साधक का एक काम है कि अब जैसे कि इस ध्वनि को सुनना है, तो थोड़ा सा साधना आपको करने पड़ेंगे इस पर।
अब जैसे हम तो दिन में भी सुन पाते हैं, भीड़ भाड़ की का जो जगत है, मार्केट में भी अगर कहीं गए, बाहर जब हमारी एनर्जी बहती है तो फिर सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को बाहर कर लिए। यानी कान को भी बाहर बहने दिया, आंख को भी बाहर हमने कर लिए, स्वयं के भीतर नहीं किया। जैसे हम स्वयं पर रिटर्न आते हैं, यानी अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर से मोड़ते हैं भीतर, तो हमें फिर कंटिन्यू वो सुनाई देने लगता है। फिर हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कंटिन्यू, चाहे वो कितना भी भीड़ भाड़ की दुनिया क्यों नहीं हो। मैं यहाँ म्यूजिक बजाती हूँ, म्यूजिक पर ध्यान देना भी बाहर ध्यान देना हुआ, लेकिन जैसे मैं बाहर म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे करके मैं स्वयं पर ध्यान देती हूँ, फिर मुझे वो कंटिन्यू सुनाई देता है। यानी जब स्वयं पर दोहरा तीर होता है, बाहर और भीतर, यानी म्यूजिक भी हमको सुनाई देता है और कंटिन्यू अनाहत नाद भी सुनाई देता है। यानी हमने उसको जो बार बार कहते हैं साक्षी की तरफ इशारा किया जाता है, हम साक्षी हो गए। तो जैसे साक्षी होते हैं तो बाहर का भी हमें क्या घट रहा है वो भी हमें पता चलता है, और भीतर जो कंटिन्यू ये धुन, ये जो अनाहत नाद है, ये भी कंटिन्यू जो गूंज है इसका सुनाई देता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी मित्र नहीं सुन पाते, तो कम से कम 1 सप्ताह, 15 दिन, 21 दिन आप इस प्रयोग को साधे। जैसे आधी रात का जो टाइम बताया जाता है, या ब्रह्म मुहूर्त में तो जल्दी कोई नहीं उठ पाते, ऐसे हम लोग तो आधी रात तो जगे ही रहते हैं। तो आपको जब लगे कि सारी दुनिया सो गई है, सारी दुनिया जब सो गई है और कहीं भी कुछ शोरगुल ज्यादा नहीं है, तो आप उस समय बेड पर बैठ जाएं, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर ले, पर्दे लगा दे, और कान में, आंख तो हमारी बंद होगी ही क्योंकि हम अब स्वयं के भीतर अब जाना शुरू किए, तो आंखों को बंद कर लिया। अब वाणी भी हम बंद कर दिए, क्योंकि अब कोई है नहीं कि हम बातचीत करेंगे, सारी दुनिया सो रही है। तो बेड पर आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, एकदम जैसे आपको सहज लगे। अगर सीधासन में बैठ सकते हैं तो सीधासन में बैठ जाइए। अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए। या अगर कोई तकलीफ है कमर पैर या कोई में, तो आप तकिए का सहारा लेकर के बेड पर बैठ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बैठ जाना है। ऐसे कमरे में बैठना है जहां और लोग पहले से मौजूद नहीं है, जैसे कि औरों की मौजूदगी भी हमें डिस्टर्ब कर सकती है। यानी क्योंकि आप उससे परिचित नहीं है, तो थोड़ा सा अगर कोई खर्राटे मारने वाला हो आपके कमरे में, तो बार बार वहां आपका ध्यान जाएगा, फिर आप स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई जगह चुनिए। अगर आपके घर में मंदिर हो छोटा सा, वही जगह चुन लीजिए। मंदिर में चले गए, वहां बैठ गए, तो ऐसा जगह चुनिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता हो। वहां बैठ गए, कानों में आप कटन डाल लीजिए। अब हमने तो एयर प्लग का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मुझे तो वो एयर प्लग से अच्छा कटन, यानी जो रुई होता है, हमें अच्छा लगा। तो अगर कटन हो तो सबसे ज्यादा बेटर, अगर नहीं हो तो एयर प्लग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एयर टाइट उतना नहीं होता, मैंने जहां तक फील किए। तो कर्टन को आप दोनों कानों में एकदम अच्छी तरह से भर लीजिए, यानी एकदम एयर टाइट हो, वहां से हवा प्रवेश न करती है। तो अच्छा तरह से कर्टन को भर लीजिए। फिर आप बैठ गए सिद्धासन या वज्रासन, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बैठ गए, आंखें बंद कर लिए। और अब स्वयं के भीतर, जैसे मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि थर्ड आई के माध्यम से, यानी जब हम पल के स्वयं बंद हो जाने देते हैं तो हमारा पूरा ध्यान यहाँ आता है,
और जैसे यहाँ ध्यान आता है तो हम यहीं से उतरना शुरू करते हैं, यानी ये हमारा दरवाजा है भीतर प्रवेश का, यही दरवाजा है बाहर जाने का भी, यही रास्ता है भीतर जाने का भी। तो थर्ड आई के माध्यम से जैसे आप स्वयं पलकें बंद हो जाती है और जैसे आप वहां देखना शुरू करेंगे तो आपको फील होता है, यानी आपको लगेगा कि हमारा ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का ये हिस्सा, इस पर आपको पूरा ध्यान चारों तरफ ले जा रहे हैं, मस्तिष्क के हिस्से पर ये पूरा। तो आपको फील होगा मस्तिष्क का, क्योंकि जैसे हम उसे देखना कहें या फील होना कहें, जो भी कह सकते हैं, तो आपको मस्तिष्क का फील होगा कि मेरा मस्तिष्क ऐसे है पूरा एकदम, जो मधुमक्खी का छाता होता है गोल, वैसे ही आपको फील होगा। और आपने मधुमक्खी को के गुंजन को सुने होंगे, कैसे गूंज करती है, लेकिन मधुमक्खी का गूंज थोड़ा हार्ड होता है। और ये जो ओमकार की ध्वनि है, अनाहत नाद की ध्वनि है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे गहरे जाएंगे वो प्रष्ट होते जाएगा, तेज आवाज होगी लेकिन एकदम मीठा मीठा सॉफ्ट आवाज उसका होता है। जो भी गूंज होता है मधुमक्खी का या झिंगुर का या जो मच्छर की आवाज होते हैं, ये सारे आवाज मीठा नहीं होता बल्कि हार्ड होते हैं। लेकिन ये जो आवाज है, अभी जो मैं सुन पा रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे मस्तिष्क के चारों तरफ ये आवाज की जो गुंजन है, मैं सुन भी पा रही हूँ। और इतना मीठा ये आवाज होता है, इतना मीठा आवाज होता है कि आप जब इससे रूबरू होंगे और कहीं भी आप सुन सकते हैं, यानी जब सुनेंगे तो इसका मतलब आनंद ही कुछ और होता है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये आप कंटिन्यू कम से कम हफ्ता दिन 15 दिन, जब तक आप इससे रूबरू नहीं हो जाते, यानी आप इससे जब तक परिचित नहीं हो जाते इस ओमकार से, तब तक आप प्रयास करते रहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, हमारी इंद्रियां जब बंद होती है, बाहर की जगत से हमने पलट लिए अपने जीवन ऊर्जा को भीतर, तो फिर ये कान को संवेदनशील बनाना है, यानी कान को फिर बाहर नहीं ले जाना कि बाहर हमें सुनाई दे, यानी इतना संवेदनशील करना है कि हमें इस खोपड़ी के इर्द गिर्द ही सुनना है, यानी हम खोपड़ी के पास ही रहे या ये मस्तिष्क के पास ही रहे। बाहर के जगत से पूरा सिकोड़ लेना है अपनी एनर्जी को, पूरा मस्तिष्क के पास आ जाना है। और जैसे आप मस्तिष्क के पास अपने कानों को संवेदनशील करेंगे, ले जाएंगे, तो तभी वो गूंज आपको सुनाई देगी। बहुत ही मीठा सॉफ्ट गूंज होता है। आपको लगेगा कि ये आवाज अस्तित्व की आवाज है, जिसे जो ब्रह्मांड की शक्ति बोलते हैं, जिस एनर्जी से ये पूरी सृष्टि हुई है। तो बहुत ही मीठा आवाज है। आज भी आपको ये घट सकता है, आज भी अगर अभी आप ध्यान देना चाहें, जैसे आप हमें सुन रहे हैं, आपका जो कान है मेरे पास आ गया है, उस कान को सिर्फ आप मस्तिष्क के पास लेकर जाएं और सुनने की कोशिश करें मस्तिष्क को, तो ये पूरा मस्तिष्क लगता है कि गूंज से भरा हुआ है। यानी जिस भी व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है जिधर संतों ने इशारा किए हैं, सभी संतों ने जो इनलाइटेड हो चुके हैं, जिधर इशारा किए हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि जब ये हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से वो गूंज ही बन जाता है, जिस समय, यानी शून्य हो गया लेकिन गूंज है ही, उसी समय वो बुधत्व घटित होता है, यानी वो बुध हो गया। अब वो कंटिन्यू वो मस्तिष्क में वो गूंज वो सुनाई देने लगा, यानी 24 घंटे पूरा वो गूंज बना रहा, आप सुनने में उतरते चले गए, मुझे ऐसा लगता है। और सभी बुद्ध पुरुषों का
उधर ही इशारा है, यानी ईश्वर। एक ओमकार सत्य नाम, एक ओमकार सतनाम, यानी वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। उधर ही इशारा है। आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते चले गए। जैसे आप उस एनर्जी से जुड़ते चले चले जाएंगे, वहीं से रहस्य सारे, वहीं से वो सारे रहस्य के दरवाजे खुलते हैं, और हम उस रहस्यमय लोक में पहुंचना शुरू करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जिन मित्रों को भी, अगर सुनाई तो सबको देता है, आप परिचित नहीं है मेरे देखे, बस उसको जानते नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा सा साधना करेंगे, बस जान जाएंगे। और जानने के बाद कहीं भी आप जैसे अपने कान को स्वयं के भीतर मोड़े, यानी जी, कान की एनर्जी को स्वयं के भीतर मोड़ना शुरू किए, वो आपको कंटिन्यू सुनाई देने लगेगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसको साधे, और ये जरूरी है, क्योंकि इससे रूबरू होना पड़ा हमारा। जब तक नहीं, मतलब इसको समझ पाएंगे या इससे परिचित नहीं हो पाएंगे, तब तक गहरे प्रवेश होना, मतलब बार बार मैं बोलती हूँ कि स्वयं के भीतर प्रवेश करें, यानी स्वयं के भीतर प्रवेश करना नहीं हो पाएगा, यानी हम देख पाएंगे लेकिन उस एनर्जी की धारा में हम बह नहीं पाएंगे, जिसे मैं बार बार बोलती हूँ, जो सेकंड चरण आता है, सुने। और एक और बात, जैसे कि अभी ओमकार हमारा मेडिटेशन चल रहा है, तो जैसे सेकंड चरण में मैं गाइड करती हूँ, तो उस समय गाइड के अनुसार आप स्वयं को बहने देंगे, तो ही आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे। यानी बहने देने का मतलब है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि अब भीतर देखना शुरू करें, यानी थर्ड आई के दरवाजे से आप स्वयं के भीतर प्रवेश करें, तो आप, मतलब जैसे मैंने बोला और आप वहां से बहना शुरू किए, यानी स्वयं को छोड़ दिया। अब अब थर्ड आई पर अपना पूरा ध्यान ले गए, यानी बाहर के जगत से अपने जीवन ऊर्जा को स्वयं के पास लाए, थर्ड आई के दरवाजा पर लेकर गए, और थर्ड आई के दरवाजे से आप उतरना शुरू किए स्वयं के भीतर। जैसे मैंने कहा कि आप महसूस करें कि आपके मस्तिष्क के चारों तरफ वो गूंज, जो अस्तित्व की ध्वनि है, निरंतर गूंज रही है, उसे सुनने की कोशिश करें। यानी आप बहने का मतलब है कि अब आप अपनी जीवन ऊर्जा को मस्तिष्क के इर्द गिर्द, कानों को संवेदनशील करें, यानी उसे सुनने की कोशिश करें। बाहर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर मस्तिष्क के चारों तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है। थर्ड चरण में जैसे मैं बोलती हूँ कि शरीर को शिथिल करना है, यानी रिलैक्स छोड़ देना है, तो जैसे मैं गाइड करूं कि शरीर को रिलैक्स छोड़ दे, जहां जहां आपको तनाव महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, तो वहां वहां, यानी चेतना ले जाने का मतलब है कि आपको महसूस होना पड़ा कि हमारे पैर में कहाँ कहाँ तनाव है, खिंचाव है, वहां अपने ध्यान को ले गए। ध्यान यानी चेतना, बोध कहे, जो नाम दिया, तो वहां आप अपनी चेतना को ले गए और उसे रिलैक्स छोड़ दिया, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया। अगर चेहरे में खिंचाव है, तनाव है, वहां जैसे मैं गाइड करूं कि आप अपनी चेतना, चेतना यानी ध्यान, ध्यान को अपने चेहरे पर लेकर गए और वहां रिलैक्स छोड़ दिया। यानी जैसे मैं गाइड करती हूँ, आपको वैसे बहते रहना है, विचार नहीं करने हैं। बहना और विचार दोनों में अंतर है। आप सिर्फ उसको वैसे वैसे छोड़ते जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि आप शरीर से अलग हैं और अपने शरीर को देखना शुरू करें, यानी अब बहना शुरू करना है कि आप महसूस करेंगे कि मैं शरीर से अलग हूं और मेरा शरीर
मुर्दे के समान पड़ा है, उसे महसूस करना है। देखने का मतलब है कि आपको ये फील होता रहे कि मेरा बॉडी मुर्दे के समान पड़ा है और मैं स्वयं के शरीर को भीतर, जो ये थर्ड आई है, उस दरवाजे से मैं देख रहा हूं। तो ऐसे हमें बहने देना है, जैसे जैसे मैं गाइड करती हूँ। और जैसा कि अभी कहा कि जिन मित्रों को नहीं सुनाई देता, वो कम से कम आधी रात उठ करके ये प्रयास करेंगे और आप अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करेंगे कि आपको कहाँ तक, मतलब आप गए, सुनाई दिया नहीं दिया, आप उससे परिचित हो पाए या नहीं हो पाए। तो आप अपना अनुभव हमें शेयर करेंगे तो आगे मुझे जो अनुभव हुआ है, कैसे और गहरे जाना है, तो शायद मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो हो सकता है कि थोड़ा छलांग लगे हमारे बीच। तो आइए इसी भाव दशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं संगीत लगाऊंगी और उस संगीत पर हमें नृत्य करना है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब आप नृत्य करेंगे तो स्वयं को बहने देंगे उस संगीत के अनुसार। जैसा जैसा संगीत बजेगा, वैसे वैसे आप स्वयं को छोड़ देंगे। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, उसको सहयोग करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए और प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए, क्योंकि ओशो का ये जो मेडिटेशन है, सीरियस नहीं होने का है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते हुए खेलते हुए हम यहाँ खेल रहे हैं। बस एक लीला है, इस लीला को हम खेल रहे हैं।